हमारा छोटा बच्चा घर पे बने हुए भोजन से ज़्यादा मार्केट में बनने वाले भोजन पे, चाट पे, चिप्स पे, फास्ट फूड पे, जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान देता है और उसको खाना ज़्यादा पसंद करता है। और ऐसे भोजन को खाने के लिए वह अक्सर जिद करता है, माँ बाप को मजबूर करता है कि वह इस तरह से भोजन कराएं, इस तरह के खाना खिलाएं। और माँ बाप मना करते हैं तो वह जिद करने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, घड़ियाली आंसू बहाता है। माता पिता उस घड़ियाली आंसू को देख करके परेशान हो जाते हैं और उनके उस जिद के सामने अपने आप को हार मान लेते हैं और उसकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उस बच्चे की मांग को पूरा करते हैं। बच्चा जब एक बार जिद करके जंक फूड, फास्ट फूड पा जाता है खाने को, तो चूंकि यह ऐसे भोजन होते हैं जो घर पे बने हुए भोजन से प्राय ज़्यादा टेस्टी होते हैं, स्वाद युक्त होते हैं, स्वाद उनका बहुत चटपटा होता है और बच्चे इस तरह के स्वाद के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बार बार ऐसे ही भोजन खाना पसंद करते हैं। और माता पिता ऐसे वक्त में चाहिए कि उस बच्चे को उस तरह के भोजन अगर कभी दे भी रहे हैं तो उससे होने वाले नुकसान को बताएं कि बेटा एक भोजन तो खा रहे हो, वास्तव में टेस्टी है, मज़ेदार है, लेकिन इसके खाने से आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। जैसे उस जंक फूड या फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये कमज़ोर होने लगती है और ऐसे जो भोजन होते हैं वो फैटी होते हैं, तेल युक्त होते हैं और उस भोजन के खाने से हमारे शरीर भारी वजन होने लगता है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं होती लेकिन टेस्ट ज़्यादा होता है और उसी टेस्ट के चक्कर में बच्चे उस भोजन के प्रति जिद करते हैं। और अगर यह चीज़ नहीं समझाया गया, नहीं बताया गया और उनकी हर बार जिद को मान ली गई, उनकी हर मांग को इस भोजन के प्रति मान लिया गया, तो वही बच्चे ऐसे भोजन को खा करके ज़्यादा मोटे होते जाते हैं और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कमज़ोर कर देते हैं। और जब भी वो बीमार होते हैं तो हमारा शरीर उन रोग फैलाने वाले कीटाणुओं से लड़ नहीं पाता। जब हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह कमज़ोर हो जाती है और रोग हम पे भारी हो जाता है और ज़्यादा दिनों तक हम बीमार रहते हैं। और इसके नतीजे में आजकल होता क्या है कि माता पिता बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तुरंत लेके पहुंच गए अस्पताल और कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको ऐसी दवा दे दीजिए कि ये मेरा बेटा अभी ठीक हो जाए, मेरी बेटी अभी ठीक हो जाए। और डॉक्टर चूँकि उसको पैसा चाहिए, वह बच्चे के भविष्य को ध्यान में न रखते हुए ऐसी दवा देता है कि खाते ही तुरंत फ़ायदा करे। और दवा होती क्या है कि हाई कैपेसिटी की एंटीबायोटिक दवा खाने से जो हमारे शरीर में रोग वाले कीटाणु होते हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं और हमारी जो शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता होती है वह उस पर हावी हो जाती है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस एंटीबायोटिक से जो रोग वाले कीटाणु हैं ये कमज़ोर तो तत्काल पड़ ही जाते हैं, लेकिन उससे लड़ाई लड़ते हैं। उस एंटीबायोटिक से उनकी जंग होती है और उस जंग में कमज़ोर होने के बावजूद लड़ते लड़ते एक वक्त ऐसा आता है कि वह एंटीबायोटिक उस
रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को कुछ नहीं कर पाती। वो ज्यों के त्यों मजबूती से अपने रोग को पकड़ के बैठे रहते हैं, और लाख एंटीबायोटिक उनके शरीर में घुसेड़ दिया जाए वो टस से मस नहीं होते। और ऐसे हालात में हमारे जो शरीर के अंदर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको तो हम पहले ही कमज़ोर कर बैठे हैं। जंक फूड और तमाम टेस्टी फूड, पैक्ड फूड खा खा करके उसको हम पहले से कमज़ोर कर दिए हैं। अब हमारा नतीजा क्या होता है कि लाख इलाज करने के बाद, तमाम पैसे खर्च करने के बाद भी हम ठीक नहीं होते और बेड पे ही पड़े रहते हैं। ये क्यों होता है? माता पिता की लापरवाही की वजह से। अगर माता पिता बच्चे की तरह सजग हो तो वही बच्चा मजबूत होगा। और मजबूत कैसे होगा कि जब भी बच्चा इस तरह से बहानेबाजी करे, घड़ियाली आंसू बहाए जंक फूड खाने के लिए या इस बाजार के पैकेट वाले फूड खाने के लिए, तो उनको मना करें और घर पे जो घर पे बना हुआ भोजन है, शुद्ध भोजन, उसको खिलाने की कोशिश करें। रोटी, दाल, सब्जी, चावल जो भी बनता है इसको खिलाएं, और इसको खिलाते वक्त बच्चों को समझाएं बच्चे आखिर में ऐसा क्यों करते हैं। मेन वजह यह है कि उनको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती। जिस दिन उनको वैल्यू समझ में आ गई तो वह इस भोजन पे भी तवज्जो देंगे। हम बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं और उस भोजन से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं ये बच्चों को बताएं। और कभी बाई चांस बच्चे जिद कर दिए तो आप खिला भी दीजिए, जाने भी कि क्या है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान से उनको बताइए बेटा ये चीज़ जो खा रहे हो इससे ये नुकसान होने वाले हैं। और जब उसके दिमाग में बार बार उससे नुकसान होने वाली बात आएगी तो वह उस चीज़ को खाना बंद कर देगा या उसको कम कर देगा। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को, जीवन को बचा सकते हैं और उनको बेहतर बना सकते हैं। ये हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है।